अब शुरू करते हैं अगला पाठ जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी की रानी की समाधि पर इन्होंने कविता लिखी है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म यहीं इलाहाबाद में सन 1904 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम रामनाथ सिंह था, पति का नाम लक्ष्मण सिंह था। जब विवाह हुआ तो विवाह के बाद इनके जीवन में एक नया मोड़ आया। महात्मा गांधी से इनको प्रेरणा मिली और ये किधर बढ़ गई, ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध जो आंदोलन हुए इसमें भी उन्होंने साथ दिया, सहयोग लिया। और इनके पिताजी और देखिए क्या कह रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इसलिए इन्होंने अपना पढ़ाई भी छोड़ दी। ये अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। असहयोग आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी। उसमें इन्होंने भाग लिया। और देखिए ये बाद में ये जेल भी गई। हाँ, जेल में भी बंद रही सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर इसके बाद देश जब आज़ाद हुआ तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी बनी। और अचानक एक दिन मोटर दुर्घटना में इनकी और मृत्यु हुई सन 1948 ईस्वी में, अर्थात आज़ादी से एक साल बाद, आज़ादी के 1 साल बाद इनकी मृत्यु हुई। चलिए शुरू करते हैं कविता। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती। देखिए क्या कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि ये जो समाधि है ग्वालियर में बनी हुई है झांसी की रानी की। कहाँ की रानी थी वो? झांसी की। और नहीं, झांसी की, वही ग्वालियर के पास इधर उधर। तो इनकी जो समाधि है कहाँ बनी हुई है? ग्वालियर में। और उस समाधि में कह रही हैं कि एक राख की ढेरी है, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई को जलाने के बाद थोड़ी सी राख लेकर के वहीं दफना दी गई और एक समाधि बना दी गई, प्लास्टर कर दिया गया और ये उस पर लिखवा दिया गया कि यह समाधि किसकी है? रानी की। तो कह रहे हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। अरे इस समाधि में जो राख की ढेरी छिपी हुई है ना, इसने खुद को जलाया और खुद को जला करके स्वतंत्रता की आरती इसने घुमाई थी, अर्थात इसने स्वतंत्रता के नाद शुरू की थी, स्वतंत्रता की आवाज़ इसने उठाई। किसने? झांसी की। अभी न ये राख बन करके लेटी हुई हैं, एक समय था जिस समय ये क्या थी? तो लिखा है कि जल गई थी। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। और जल करके इन्होंने आरती फेरी आज़ादी की, स्वतंत्रता की। आगे देखिए, यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अरे यह जो समाधि है, यह जो छोटी सी समाधि है, यह किसकी है? झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अरे वो जो मर्दानी थी लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मी, उनकी अंतिम लीला स्थली है। अंतिम लीला इन्होंने यहीं पर किया था, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई यहीं लड़ते लड़ते शहीद हो गई, देश के लिए कुर्बान हो गई थी। और क्या कह रहे हैं, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति साला सी। कह रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि यहीं कहीं पर, अरे इधर कहीं ही वो बिखर गई थी। कैसे? भग्न विजय माला सी, जैसे टूटी हुई जीत की टूटी हुई कोई माला टूट के बिखर जाती है, वैसे महारानी लक्ष्मीबाई भी यहीं बिखर और उनके फूल यहीं संचित हैं। है यह स्मृति साला सी, अर्थात यह उनके स्मृति की साला है, अर्थात याद का घर है एक। आप जब जब वहाँ घूमने जाएं तो आपको याद आएगा कि यहीं पर महारानी लक्ष्मीबाई अंतिम बार युद्ध करते हुए मर, देश के लिए कुर्बान हो गई।
तो ये याद का घर है, स्मृति शाला है। जब जब आप वहाँ जाएं तो आपको उनकी याद आएगी, इसलिए ये क्या है, यादगार, याद घर है, वो जो समाधि बनी हुई है। आगे देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आगे, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी। अरे अंत तक वार पर वार सहती रही और वीर बालिका जैसी लड़ती रही। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताता हूँ मैं, सुनिए ध्यान से। महारानी लक्ष्मीबाई पीठ पर अपने बच्चे को बांधे हुए और घोड़े की लगाम मुंह में दाबे हुए और 2 तलवारें हाथ में लेकर के युद्ध कर रही थीं और अंग्रेजों को काट रही थीं। और वो भी महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार 2 धारी तलवार थी। 2 धारी तलवार का मतलब तलवार ऐसे ही रहे, इधर मारे तो इधर कटे, इधर मारे तो। सोचिए, आज हम लोग उनकी तलवार को लेकर युद्ध नहीं कर सकते, यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते, और उस तलवार को लेकर महारानी लक्ष्मीबाई पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर घोड़े की लगाम अपने मुंह में दांत से दाब करके दोनों हाथों से तलवार लेकर युद्ध। अंत में क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है, अंग्रेज का वार आया और यहाँ लगा और आधा सिर उनका कट के झूल गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने केसरिया ओढ़नी निकाला और निकाल करके अपने सिर को ऐसे चिपकाकर बांध ली और फिर भी युद्ध करना शुरू कर दी। सोचिए, ये कहानी आपको नहीं बताई जाती है। क्यों नहीं बताई जाती है? ताकि जिस दिन आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप भी वैसा बनने का प्रयास करेंगे। और देश की सरकार, देश के गद्दार ये नहीं चाहते हैं कि आप वैसा करें, क्योंकि वो तो जानते हैं कि जिस दिन लोग यहाँ भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती पैदा होने लगेंगी, उस दिन हमारा राजकाज खत्म हो जाए। इसलिए हरामखोर ऐसा पाठ नहीं पढ़ाते हैं, ना आपको पढ़ने देते हैं। एक एक पाठ कभी कभी लगा देते हैं, भूल भाल से वो भी कोई पढ़ाने वाला मिल गया तो पढ़ाया, नहीं तो पाठ को छोड़ दिया, है कि नहीं? लेकिन ये हमारे देश की गौरव है, ये हमारे देश की शान है और इनको हमें पढ़ना चाहिए। आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आपको अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना चाहिए। आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन आपको अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में ज़रूर कुछ बातें आनी चाहिए, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, हमारे लिए, हमारे इस भारत देश के लिए जो स्वयं को बलिदान कर गए। ऐसे लोगों को भूल जाएंगे तो हम लोग क्या कहलाएंगे? गद्दार कहलाएंगे, और हमें जीने का हक भी नहीं होगा। जो लोग भूल गए हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, जो भूल गए हैं, एक दिन 15 अगस्त आता है, एक दिन 26 जनवरी आती है, सबके अंदर जो जुनून, या देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, एक ठो यहाँ लगाए लेंगे झंडा का बिल्ला, एक ठो टोपी पर लगाए लेंगे, एक ठो ओढ़नी वाला लगाए लेंगे, एक ठो कलाई में पहन लेंगे, एक ठो गाड़ी पर चिपका लेंगे, लगा के झंडा बन जाते हैं गुंडा। बताइए, झंडा इसीलिए है, झंडे को लेके चलेंगे। अब बगल में उसी झंडे को, जिस देश में वो झंडा फहरता है, भारत देश में, उसी देश का आदमी एक गरीब पड़ा हुआ कराह रहा है, उसको भोजन नहीं देंगे। और झंडा को लेके चलेंगे, कहेंगे हम बहुत शांत से चल रहे हैं, देश हमारा विकास कर रहा है, हम उन्नति पे। अरे हरामखोरों, हाँ, एक दिन देश का, देशभक्ति का जुनून चढ़ता है, बाकी ठंडा हो जाते हैं। हाँ, फिर सुबह होते ही वही झंडा भाड़ में चला गया, देश भाड़ में गया, देश के लोग भाड़ में गए, मर जाएं, फिर हमसे कोई मतलब नहीं है। अरे भैया, आज़ादी मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, तो उस झंडे का मान सम्मान इस बात में है कि आप अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखते हैं कि नहीं, आप अपने देश के सभी लोगों का इज्जत मान सम्मान करते हैं कि नहीं, आपके देश में कोई भूखा है, गरीब है, कोई अनाथ व्यक्ति है तो आप उसकी मदद करते हैं कि झंडा लेके बस फहरा लेने से मतलब देश का सम्मान हो जाएगा, देश की भक्ति हो जाएगी? देश के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है। जैसे इन क्रांतिकारियों ने, इन वीरों ने, इन वीरांगनाओं ने स्वयं को देश पर बलिदान किया। आज कह दीजिए कि आपके बेटे को लड़ने जाना है, हमारे कठले का लड़ाई चल रही हैं। अब बताइए, यही अगर भगत सिंह बोल दिए होते तो, चंद्रशेखर आज़ाद बोल दिए होते तो देश आज़ाद हुआ होता? हाँ,
हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद अपने माता पिता को अकेले थे, कोई नहीं था उनके घर में, सोचिए। और फिर भी अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता को छोड़ करके चंद्रशेखर आज़ाद चल दिए देश की लड़ाई के लिए। क्या उनको ख्याल नहीं आएगा कि मेरे माता पिता कैसे रहेंगे? लेकिन उन्होंने कहा कि भाई वो तो माँ है ही जिसने पैदा किया, लेकिन ये भी तो एक माँ है जिस माँ के लिए मैं मरने जा रहा हूँ, जिस माँ के लिए मैं बलिदान होने जा रहा हूँ, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अरे जैसे हवन कुंड में कोई आहुति पड़ जाती है, जैसे ही आहुति पड़ती है ज्वाला चमक उठती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई इस देश की क्रांति में, इस देश की क्रांति रूपी ज्वाला में कूद पड़ी और ज्वाला जैसे चमक उठी। आग में कूदी और ज्वाला जैसे चमक उठी। आज भी महारानी लक्ष्मी, मत याद करिए, मत नाम लीजिए। क्या आपके नाम लेने से महारानी लक्ष्मीबाई क्या महान होंगी? क्या हमारे कहने से महान हो जाएंगी? जो महान है वो तो महान है। आप नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपकी नीचता है, आपका इसमें बड़प्पन घट रहा है, इसमें उनका क्या जाएगा? उनको तो जो करना था उन्होंने कर दिया। अब आपकी बारी है कि देश के लिए आप क्या करेंगे। तो आप उनका नाम लीजिए या मत लीजिए, वो ये नहीं मुंह खोल के देख रहे हैं कि कब हमारा नाम लेंगे हमको महान कहेंगे। महान नहीं, वो महान हैं, महान रहेंगे, आपके कहने से वो महान नहीं होंगे। आगे देखिए, बढ़ जाता है मानवीर कारण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। कह रही हैं सुभद्रा कुमारी कि बढ़ जाता है मान वीर का। वीर पुरुष का मान कब बढ़ जाता है? जब वह युद्ध के क्षेत्र में बलिदान हो जाता है, और जब उसका जब शव लाया जाता है, सारे लोग उनको सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं, कहते हैं कि क्या वीर था, लड़ते लड़ते क्या हो गया, शहीद हो गया। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो वीर पुरुष का मान सम्मान कब बढ़ जाता है? जब वो युद्ध के क्षेत्र में क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। और देखिए, जैसे सोना उतना महंगा नहीं होता है जितना सोने की भस्म महंगी होती है। सोने की भस्म, सोने की राख जितनी महंगी होती है उतना सोना महंगा। सोने को पीस पीस के, घिस घिस करके जो बनाया जाता है भस्म, जला करके वो भस्म उसको खाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में सोने की आवश्यकता है। कभी कभी आप लोग सुने हो कि सोना चांदी च्यवनप्राश, च्यवनप्राश में सोना चांदी का तत्व, हमारे शरीर के अंदर लोहा विद्यमान है, सोना विद्यमान है, चांदी विद्यमान है, क्योंकि ये तत्व हमारे अंदर मौजूद होने तब हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ रहेगा। तो जिस प्रकार से सोना उतना महंगा नहीं होता है जितना कि सोने की भस्म महंगी होती है, वैसे ही वीर पुरुष का मान और तब बढ़ जाता है जब वह युद्ध के क्षेत्र में स्वयं को बलिदान कर देता है। आगे देखिए, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की। करें कि अब रानी से भी अधिक प्यारी हमें यह समाधि है, क्योंकि भाई रानी की तो एक ही निशानी बची हुई है, तब ये हमको बहुत अधिक प्यारी है। और यह कह रहे हैं कि यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की। स्वतंत्रता की एक आशा थी, कौन? रानी लक्ष्मी। लोगों के मन में यह आस थी कि यही है जो हमको स्वतंत्रता दिलवाएंगी। तो ये स्वतंत्रता की एक आशा थी रानी लक्ष्मीबाई, और यहीं पर वो निहित हैं, यहीं पर वो दफनाई गई हैं, यहीं पर वो बनाई गई हैं, यहीं पर रखी गई हैं। जब जब लोग उनको देखने जाते हैं, उनकी समाधि को, तो उनके अंदर एक जुनून, एक जोश आता है कि क्या गजब की महारानी थी जिन्होंने हमारे लिए अपने को बलिदान। सोचिए, जैसा रानी लक्ष्मीबाई युद्ध की थी अंग्रेजों से, है कि नहीं? आगे चलिए, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही जाते गाते। देखिए क्या कह रही हैं कि इससे भी, अरे क्या रानी लक्ष्मीबाई की ये जो समाधि है, क्या इससे सुंदर समाधियां नहीं है दुनिया में? हैं, लेकिन बहुत समाधियां होंगी, बड़ी सुंदर सुंदर होंगी, लेकिन हमको तो भाई यही समाधि क्या है, पसंद है, यही प्यारी है। होंगी लाखों करोड़ों लोगों की समाधियां, हमसे क्या लेना देना?
रहें, लेकिन हमको यही समाधि क्या है, पसंद है, प्यारी है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता की चिंगारी छिपी हुई है। एक आशा थी लोगों के मन की कि यही हमको स्वतंत्रता दिलवाएंगी, है कि नहीं। और जो समाधियां दुनिया में कई लोगों की हैं, तो उनकी समाधियों पर केवल पशु पक्षी ही जाते हैं, बाकी लोग तो नहीं जाते। सुभद्रा कुमारी चौहान के कहने का मतलब समझिए कि जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है, जो देशभक्त है, वो किनकी समाधियों पर जाता है, अपने देश के क्रांतिकारियों की समाधियों पर जाता है। और जो देश के गद्दार हैं, जो मनुष्य के रूप में पशु हैं, जिनको न देश से प्रेम है, न देश की भक्ति करते हैं, न देश की बातें करते हैं, न देश से लगाव रखते हैं, उल्टा देश को नुकसान पहुंचाते हैं, वो लोग जाते हैं दूसरे लोगों की समाधियों पर। लेकिन जो देशभक्त हैं, जो देश के सच्चे भक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो देश के क्रांतिकारियों के समाधियों पर जाते। ये सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं। हमको तो अभी समय ही नहीं मिला जाने का, लेकिन चलेंगे कभी देखने कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। महाराणा प्रताप का किला देखने जाइए, महाराणा प्रताप का भाला देखने जाइए, चंद्रशेखर आज़ाद की बंदूक देखने जाइए, रखी हुई है, सोचिए। तब और देखिए आगे, पर कवियों की अमरगिरा में इसकी अमिट कहानी। कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी है ना, अरे वो तो कवियों की जुबान पर पड़ी हुई है। जिस कवि को देखिए वो क्रांतिकारियों के बारे में, रानी के बारे में कविताएं कर कर के लोगों के दिलों तक रानी लक्ष्मीबाई की बातों को, उनकी मनोभावों को, उनके देशभक्ति को क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। सोचिए, ये कवि ही लोग तो हैं जो रानी लक्ष्मीबाई की बातों को कहाँ तक पहुंचाए, हम लोगों तक पहुंचाए, है कि नहीं। तो कवियों की वाणी में जितने भी क्रांतिकारी हैं भैया, वो अमर ही रहेंगे, और उनकी गाथा ये कवि क्या करेंगे, गाते ही कभी उनकी गाथाएं बंद नहीं होंगी। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। जो वीर लोग हैं, उन लोगों की बानी को, उन लोगों की कहानी को, कवियों की जो कला है, काव्य कला है, वो गाएगी। कवि क्या करेंगे, कविता बनाएंगे और वीरों की कहानी को ऐसे ही गाते रहेंगे। आगे, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली। करें कि अरे बुंदेलखंड के जितने लोग हैं, जाके सुनिए झांसी की रानी की कहानी उन लोगों के मुंह से। और क्या कर रही हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी। अरे वो मर्दानी थी, पुरुष जैसे युद्ध करती थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी वह, जिन्होंने ऐसे अपने आप को, स्वयं को देश के लिए क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। आगे अंतिम 4 पंक्तियां हैं, सुनिए ध्यान से। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। अरे यह जो समाधि है, यह जो चिर समाधि है, जो पुरानी समाधि आपको पुरानी जैसी लग रही है ना, यह किसकी है, अंतिम लीला स्थली यही है, लक्ष्मी मर्दानी की। अरे रानी लक्ष्मीबाई की यही अंतिम लीला स्थली है, जहाँ पर उनकी समाधि को बनाया। समझ में आ गया। तो इस कविता में महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। ठीक है, और ये पाठ आपका क्या हो गया, समाप्त।